अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब अख्तर। अपनी स्पीड की तरह मैं आपके साथ एक थ्रिलिंग न्यूज शेयर करने जा रहा हूं। दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपना NFT लॉन्च कर सकता था। मैं क्रिकेट से तो रिटायर हो गया हूं, लेकिन मुझ में मेड इन पाकिस्तान का जज्बा अभी तक रिटायर नहीं हुआ भाई। इसीलिए दुनिया की पहली क्रिकेट NFT मार्केट प्लेस मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, सिर्फ 10 अप नेशन के साथ। और मेरे NFT की ऑक्शन है बहुत जल्द, तो बस शेबी वाली स्पीड दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे NFT क्या है और शुएब अख्तर और वसीम अकरम अपने कीमती डिजिटल असासे क्यों बेच रहे हैं। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए यादगार लम्हा तो वर्ल्ड कप जीतना था, लेकिन वर्ल्ड कप के अलावा सबसे यादगार लम्हात की अगर बात की जाए तो शुएब अख्तर के 2 मुसलसल यॉर्कर्स पर इंडियन बल्लेबाज द्रविड़ और तेंदुलकर की विकेट्स उड़ने का मंजर, एशिया कप में आफरीदी के ईशान को 2 फाते छक्के या लॉर्ड्स में सेंचुरी के बाद मिसबा के पुशअप्स, इस किस्म के बहुत से वाकयात स्क्रीन की जीनत बन चुके हैं और फैंस के दिलो दिमाग में छप चुके हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब यह मुमकिन होता दिखाई दे रहा है कि क्रिकेट फैंस ऐसे यादगार लम्हात को डिजिटल आर्ट की शक्ल में ताहयात महफूज कर लें और इनके जरिए फिर पैसे कमाएं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने ऐलान किया कि वो दुनिया की पहली क्रिकेट NFT मार्केट मुतारिफ करवाने जा रहे हैं और जल्द उनके NFTs की नीलामी होगी। यानी जो शख्स ये NFT खरीदेगा वो ऑनलाइन मवाद जैसे ओरिजिनल तस्वीर या वीडियोस का असल मालिक तस्वर किया जाएगा। ट्विटर पर अपनी वीडियो में रावलपिंडी एक्सप्रेस ने कहा, मैं आ रहा हूँ क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया में, कहीं से भी लॉन्च कर सकता था लेकिन पाकिस्तान मेरा फख्र है। शुएब अख्तर का ये ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक वसीम अकरम 24 जून से अपने NFTs की नीलामी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स अचानक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी क्यों लेने लगे। दरअसल इनके पीछे टेनिप और बाइनांस जैसी कंपनीज हैं जो क्रिकेट फैंस के जरिए डिजिटल आर्ट और ऑनलाइन मवाद की NFT में खरीदो फरोख्त को पाकिस्तान में भी मुतारिफ करवाना चाहती हैं। बात यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि शुएब अख्तर और वसीम अकरम की तरह दुनिया भर में मुख्तलिफ खेलों के कुछ मारूफ खिलाड़ी पैसे की लालच में अपने डिजिटल असासों की नीलामी कर रहे हैं। अब बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिर NFT है क्या और कुछ NFTs की कीमत लाखों डॉलर क्यों है। तो NFT से मुराद नॉन फंजिबल टोकन है, या यूँ कह लीजिए कि ये एक खास किस्म का डिजिटल सर्टिफिकेट है जो कि इस बात की गवाही देता है कि किसी तस्वीर, वीडियो या दीगर किस्म के ऑनलाइन मवाद का असल मालिक कौन है। इकोनॉमिक्स में फंजिबल असासे से मुराद कोई ऐसी चीज है जिसका फौरी तबादला मुमकिन है, जैसे कि रुपए पैसे। अगर आपको कोई 100 रुपए का नोट देता है तो आप इसका तबादला 2 50-50 के नोटों से कर सकते हैं या फिर 10-10 के 10 नोट दे सकते हैं। NFT डिजिटल दुनिया में अपनी नौयत के वाहिद असासे हैं जिनकी खरीदो फरोख्त किसी दूसरे असासे की तरह मुमकिन होगी, लेकिन ये मवाद ऑनलाइन मौजूद होता है, हमारे हाथों में किसी ठोस शक्ल में नहीं। NFT में जारी होने वाले डिजिटल टोकन या सर्टिफिकेट के जरिए ये पता चल सकता है कि किसी ऑनलाइन असासे का असल मालिक कौन है। इस तरह हम ठोस हालत में पाए जाने वाले असासों के लिए भी NFT जारी कर सकते हैं, जो कि इसके असल होने की दलील देता है। हांगकांग में प्राइवेट एक्टिविटी फर्म ओसिरिस ग्रुप में पार्टनर सरदार अहमद दुरानी का ख्याल है कि NFT का असल मकसद ये है कि डिजिटल आर्ट यानी कोई भी तस्वीर, वीडियोस या दीगर ऑनलाइन मवाद उसकी नकल तैयार न हो सके और उसमें तहरीफ या कोई तरमीम मुमकिन न हो सके। ये एक किस्म की डिजिटल IP या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। वो कहते हैं कि अमेरिका में भी खेलों की मुख्तलिफ लीग्स ने अपने कलेक्टिबल्स यानी खेलों के सामान या कार्ड्स को NFTs में तब्दील किया और अब वो लाखों डॉलर में फरोख्त होते हैं। सरदार दुरानी के मुताबिक डिजिटल असासों और ऑनलाइन मवाद को NFT में तब्दील किया जा रहा है ताकि असल मालिकान या फनकार अपना काम और उसका क्रेडिट महफूज रख सकें। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी और दीगर डिजिटल करेंसी के हवाले से बहुत से इबाम भी पाए जाते हैं, तो अब यकीनन सोचा ये जा रहा होगा कि पाकिस्तान में इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। पाकिस्तानी फनटेक कंपनी के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपनी तस्वीर, वीडियोस और आर्ट वर्क्स की आसानी नीलामी कर सकते हैं या उनके कॉपीराइट्स बांट कर उनकी टोकनाइजेशन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की तरह NFT को कभी पाकिस्तान में गैर कानूनी करार नहीं दिया गया और ये अभी तक ग्रे एरिया में है क्योंकि इस पर अभी तक कानून साजी भी नहीं हो सकी। हुकूमती वज़रा और इदारे इस पर कानून साजी करने के लिए संजीदा है और इस हवाले से मीटिंग्स की शक्ल में पेशरफ्त भी हो रही है। पाकिस्तानी शहरी NFTs खरीदने या बेचने पर मुनाफा कमा सकते हैं, ये भी एक और बड़ा सवाल है। ये ऐसा ही सवाल है जैसे स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी से पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं, यानी जिसका तयन इस बात पर डिपेंड करता है कि शेयर्स की कीमत क्या है और इसके ऊपर या नीचे जाने के कितने इम्कानात हैं। एक ख्याल ये भी है कि इससे पाकिस्तान में डॉलर लाए जा सकते हैं क्योंकि NFT की थ्योरी के मुताबिक कोई भी शख्स जैसे कि शुएब अख्तर अपने ऑनलाइन मवाद पर NFT लगाकर उसे बेच सकता है और पैसे कमा सकता है। उसे बस अपना मवाद किसी NFT मार्केट में लगाना होगा। सरदार दुरानी
पाकिस्तानी का कहना है कि मुमकिन तौर पर क्रिप्टो करेंसी की कंपनीज वसीम अकरम और शोएब अख्तर को NFT की तशहीर के लिए काफी पैसे भी दे रही होंगी। ये स्टार्स डिजिटल आर्टिस्ट नहीं मगर अपने असर रसूख और फैंस के जरिए लोगों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता महीनों के दौरान कुछ NFTs अरबों डॉलर्स में फरोख्त हुई, जिससे ये मौजू हेडलाइंस में आ रहा है। इसी साल अप्रैल के आखिर में डिजास्टर गर्ल नामी एक मज़ाहिया मीम को NFT के जरिए फरोख्त किया गया। इसमें नजर आने वाली खातून ने अपनी असल तस्वीर के एवज $473,000 हासिल किए थे। फरवरी में न्यॉन कैट नामी मीम की असल तस्वीर $5 लाख में फरोख्त हुई। इसके कुछ ही हफ्तों बाद गिनेस नामी मौसीकार ने अपनी डिजिटल आर्ट $60 लाख से ज्यादा में बेची। आर्ट, तस्वीर और वीडियोस के अलावा दीगर ऑनलाइन मवाद भी NFT के जरिए भारी कीमत पर फरोख्त हो सकता है। ट्विटर के बानी जैक डोर्सी ने अपनी पहली ट्वीट $29 लाख में बेची। मारूफ नीलामघर क्रिस्टीनियर्स ने $6,90,00,000 के एवज डिजिटल आर्ट फरोख्त करके सबसे महंगी NFT बेचने का रिकॉर्ड बनाया था। हम बाज लोग समझते हैं कि लाखों डॉलर्स के NFTs महज एक बुलबुला है जो फट सकता है, और उनका दावा है कि NFTs की मद में इतने पैसे खर्च करना अक्लमंदी नहीं। NFT के जरिए रिकॉर्ड आमदन कमाने वाले फनकार माइक का कहना है कि सच कहूँ तो मुझे लगता है कि ये एक बुलबुले की तरह हो सकता है। मुमकिन है हम इस वक्त इसी बबल में हों। इसके साथ कुछ हल्के ये भी समझते हैं कि बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसीज की तरह NFT भी माहौल के लिए खतरे का बायस है, क्योंकि इन्हें कायम रखने में काफी बिजली खर्च होती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में तमाम बैंक्स को तंबीह की थी कि बिटकॉइन समेत क्रिप्टो करेंसी की मदद से होने वाली किसी भी लेन देन में शामिल होने से गुरेज करें और इस सिलसिले में अपने खातेदारों की भी मदद न करें, क्योंकि इस किस्म के लेन देन में बहुत ज्यादा गुमनामी होती है और इसे गैर कानूनी सरगर्मियों के फरोग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम इस वार्निंग के बावजूद पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की मकबूलियत बढ़ रही है और कई लोग इसकी ट्रेड कर रहे हैं। शोएब अख्तर और वसीम अकरम की जानिब से NFTs पर अपनी कलेक्शन बेचने पर सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान के मौशी मूड पर ब्लॉग चलाने वाले ट्विटर सारिफ अजीज का कहना है कि वो अपने दोस्तों से अक्सर कहते हैं कि PCB को सईद अनवर के 149 रन की इनिंग्स, शोएब अख्तर के कलकत्ता में कराए गए यॉर्कर्स और 36 गेंदों पे आफरीदी की सेंचुरी के NFTs बनाने चाहिए। इनके ट्वीट के जवाब में एक सारिफ ने तजवीज दी थी कि जावेद मियादाद के शारजा में आखिरी गेंद पर लगाए गए छक्के, 92 के वर्ल्ड कप फाइनल में वसीम अकरम के इंग्लैंड के खिलाफ 2 मुसलसल गेंदों पर विकेट्स, वकार यूनुस और आकिब जावेद की हैट्रिक भी NFTs पर होनी चाहिए। इंजमाम के मुताबिक रन आउट। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। साद मलिक ने इसकी मुखालफत करते हुए लिखा कि इस मुल्क में गरीब की एक ही तफरी है, वो भी छीन लेंगे। आम लोगों के अलावा साबिक क्रिकेटर्स में भी NFTs के हवाले से दिलचस्पी देखी गई है। 8 मई को अपने एक ट्वीट में साबिक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेमिन मार्टिन ने अपने फॉलोअर्स से सवाल पूछा था कि अपनी NFT कलेक्शन लाने वाला पहला क्रिकेटर कौन होगा। बहरहाल इस वक्त वसीम अकरम और शोएब अख्तर पाकिस्तान में वो क्रिकेटर्स हैं जो अपने डिजिटल असासे बेचने के लिए तैयार हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।